नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और काफ़ी दिन हो गए हैं पर्यावरण का वीडियो नहीं अपलोड किया है, तो मैं लेके आया हूँ पर्यावरण की एक ऐसी सीरीज जिसको देखने में आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, हम अध्यायवार पर्यावरण के विभिन्न चैप्टर्स करने वाले हैं, जिसमें कि हम जो है एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए गए हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई सा भी एग्जाम जिसमें पर्यावरण आता है, तो आप इस सीरीज को देखिए। कम से कम 20-25 वीडियोस आने वाले हैं। इसको करने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बने ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे इस सीरीज में। तो ये है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एक से स्टार्ट कर रहे हैं हम और पूरे हम अध्याय करने वाले हैं जो भी पर्यावरण में इम्पोर्टेंट अध्याय होते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या क्या देखेंगे? हम इस अध्याय में देखने वाले हैं पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, बायोम क्या होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 1, जिसमें कि हम कर रहे हैं अध्यायवार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ने वाले हैं। हमारे चैनल का नाम है स्टडी एज, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ठीक है, तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको प्रश्न खुद से ट्राई करना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन सुनना है, जिससे कि आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। हमें दोनों सेंटेंसेस पढ़ना है, उसमें से कौन सा सही है वो बताना है। पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है, मतलब पर्यावरण दो चीजों से मिलकर बनता है। ये सेंटेंस बता रहा है क्या, जैविक और अजैविक। दूसरी चीज, पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर रहते हैं। तो क्या स्थिर रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते। ठीक है, जबकि पहला इसका जो है कथन सही है। तो इसमें से देखते केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, या कोई भी आप एमपीपीएससी यूपीएससी दे रहे हैं तो थोड़ा जो है कठिन स्तर बनाने के लिए कथनों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ये प्रश्न पहले आए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन बिल्कुल सही है, केवल एक इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपने भी ये सोचा था क्या? तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब दें। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। वीडियो कैसा पसंद लग रहा है आपको, वो भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, प्रश्न भी नहीं मैं बताने वाला, प्रश्न के जो कहाँ से आया, किस चैप्टर से, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो पर्यावरण कितने घटकों से मिलकर बनता है? दो घटकों से। पहला है कि अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, अजैविक घटक क्या होते हैं? तो अजैविक पर्यावरण का अभिप्राय उन तत्वों से है जो जीवों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं जो जैसे कि वायु, जल, प्रकाश, तापमान, खनिज, इन सबको क्या बोलेंगे? अजैविक। नाम से ही स्पष्ट, जिसमें जीव नहीं है वो सब है अजैविक, या इसका दूसरा नाम है भौतिक पर्यावरण। ठीक है, अब इसमें जो है इसके प्रकार भी आ जाएंगे, जैसे स्थल मंडलीय पर्यावरण हो गया। इसमें क्या आएगा? स्थल आएंगे सारे। ठीक है, वायुमंडलीय पर्यावरण में वायु और वायुमंडलीय तत्वों को शामिल किया गया है, जबकि जलमंडल में जल के पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित, जैसे महासागर, झीलें, नदियां, जो भी जल से संबंधित वो सब जलमंडल में आ जाएगा। स्थल मंडल पर्वत, नदी, पर्वत, पठार, ठीक है, मैदान, ये सब स्थल मंडल में आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है? जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में दो चीज आएंगी। पहली तो वनस्पति, जो भी जिंदा चीजें हैं। ठीक है, तो वनस्पति जिंदा चीज होती है, वनस्पति पर्यावरण। दूसरा है जंतु पर्यावरण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोरल एनवायरनमेंट और फौनल। तो इसका आप नाम भी याद रखें। फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति से संबंधित, और फौना मतलब जीव जंतु। तो यह पौधों और वृक्षों से संबंधित होता है, मतलब वनस्पति, और जंतु मतलब ये सभी प्रकार के जीवों से संबंधित होता है। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण का एक प्रकार। ठीक है, तो पर्यावरण जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, जैविक और दूसरा क्या है? अजैविक। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और पर्यावरण है क्या? परिभाषा क्या है इसकी? पर्यावरण मतलब जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास का कोई भी वातावरण, जीवित हो अजीवित हो, आपके आसपास क्या है? सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं? पर्यावरण। जिस भी वातावरण से हम घिरे हुए हैं वो सब क्या कहलाएगा? पर्यावरण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन मैंने बहुत सारे रखे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला कथन पढ़ेंगे आप। पृथ्वी पर
जल की कुल मात्रा समान रहती है, ठीक है, लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। क्या ये सही कथन है? बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर जो है जल का जो है निश्चित होती है मात्रा, ठीक है, एक निश्चित मात्रा में होता है जल, बस रूप परिवर्तित हो रहा है। रूप परिवर्तन मतलब आगे मैं बताऊंगा, जल चक्र जिसको हम बोलते हैं, जो कि महासागरों से पहले जल जो वाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में फिर से जो है पृथ्वी पर आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? जल चक्र, ठीक है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। तो अगला कथन ये कह रहा है कि जो जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति मतलब महासागरों में का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के द्वारा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। जो हमारे बाहर से वायुमंडल से भी जो है ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो ये कथन गलत है और पहला कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। अब देखते हैं हम मुख्य पॉइंट क्या है इसके। पहली बात तो जल, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में आवासों में कार्य करता है। दूसरा, जल चक्र क्या है? जल चक्र क्या है? जल पृथ्वी पर अपनी कुल मात्रा के साथ स्थिर रहता है। अभी मैंने जो पहला कथन है वो इसका यहाँ से आया, ठीक है। जल जो है पूरी पृथ्वी पर निश्चित मात्रा में है, लेकिन यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी जल चक्र या वाटर साइकिल, ठीक है, जिसमें क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, संक्षिप्तन, वर्षा, पुनः जल का संचयन शामिल है। तो जल चक्र ये कहलाता है। दूसरी चीज, ऑक्सीजन की पूर्ति। दूसरा कथन था जल में ऑक्सीजन की मात्रा का नियंत्रण वायुमंडल से और जलीय पौधों से। जो देखिए इसमें केवल जलीय पौधों को जो लिखा है गया था, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन। एक शब्द से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसमें केवल जलीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण लिखा था, जबकि यहाँ पर क्या आएगा? वायुमंडल से और जलीय पौधों से, दो चीजों से जो है जल में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका कथन सिर्फ एक हमने आंसर किया। अब मुख्य पॉइंट क्या है? जल चक्र क्या है? जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है पर रूपांतरण होता है। दूसरी चीज, जल जीवों और वनस्पति के लिए आवश्यक है। जलीय तंत्र में गैसों की घुलनशीलता, विशेषकर ऑक्सीजन का नियंत्रण, ठीक है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति वायु और पौधों के प्रकाश संश्लेषण से होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको पढ़ना है, वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 nm होता है, नैनोमीटर, वे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं, ठीक है। ये अभी मैं बताऊंगा आपको, आप कर पाएंगे ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। पराबैंगनी किरणों में UVA, UVB, UVC से ज्यादा खतरनाक है। तो UVA जो है ज्यादा खतरनाक है B या C से, ये बताना है, ठीक है। क्षोभ मंडल में अवस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। तो हम तीनों चीजों के देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि सौर स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो UVC यह सबसे घातक होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें लिखा A ज्यादा खतरनाक, जबकि UVC जो है A और B से ज्यादा खतरनाक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, एक और चीज, ओजोन परत की बात कर रहे थे हम। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत पराबैंगनी किरण का अवशोषण करती है। विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखा है क्षोभ मंडल में अवस्थित, ठीक है। छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? समताप मंडल। तो ओजोन परत कहाँ पे है? समताप मंडल में है, ये है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 2 गलत हो गए, एक बचा। वे इस दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 nm है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। ये देख लेते हैं हम। तो ये लिखा हुआ है, ये देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम वह विकिरण होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय विकिरण कहलाता है। यह प्रकाश पौधों द्वारा ऊर्जा के रूप में अवशोषित किया जाता है और जीवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो 400 से 700 वाला क्या कहलाता है? ठीक है, दृश्य प्रकाश तो वे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो मतलब पहला कथन बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें क्या क्या सीखने मिला कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में होती है। दूसरा, ये चीजें सीखने को मिली हमें कि
ओजोन परत, हाँ, यह विकिरण 3 प्रकार के होते हैं, यूवीसी, यूवीबी और यूवीए, और सी जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और विकिरण के प्रकार देखिए, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है? एक्स किरणें 400 nm से कम, और पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, 100 से 400 nm के बीच। तो ये सारे आपको चीज़ें याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से देखते हैं, निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब ये प्रश्न हल करने के लिए आपको निकेत और आवास के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले वो पढ़ लेते हैं हम। तो आवास वह स्थान है जहां जीव रहते हैं, ठीक है? आवास क्या कहलाता है? जहां पर जीव रहते हैं या भौतिक लक्षणों से युक्त होता है। दूसरी चीज, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार लगा लेंगे, ठीक है? जो किसी प्रजाति के कार्यस्थल हो सकते हो। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक प्रजाति का विशिष्ट निकेत होता है। एक प्रजाति केवल एक निकेत में रहेगी, ठीक है? और कोई दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती। ये पहली बात। तो आवास में क्या होता है? आवास क्या है? जहां जीव रहता है, ठीक है? अब आवास में जो है कई निकेत रहेंगे, बहुत सारे निकेत हैं। एक निकेत में एक ही प्रजाति रहेगी, ये याद रखना है आपको। अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हमने अभी पढ़ा एक निकेत में एक प्रजाति पाई जाती है, ठीक है? तो ये आपका कथन गलत हो गया। दूसरी चीज, आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है, बिल्कुल नहीं, निकेत में एक तरह की पाई जाती है। आवास में कई निकेत हैं, तो कई प्रजातियां भी पाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो कथन दूसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सत्य कौन सा हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवास, एक आवास में कई निकेत होते हैं, अभी हमने पढ़ा एक आवास में कई निकेत थे, ठीक है? तो ये सही हो जाएगा। आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। तो आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में का स्थान पता चलता है क्या? बिल्कुल नहीं चलता। किसके द्वारा पता चलता है? निकेत के द्वारा, ठीक है? निकेत में एक प्रजाति रहती है, इसलिए उसका पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। तो एक आवास में कई निकेत होते हैं, ये सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे, फिर से आगे कथन, हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार कर लेते हैं, अतः वे स्वपोषित कहलाते हैं। बिल्कुल सही। सभी जीव अपना आहार तैयार नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें परपोषित के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया गया है। ये गलत है। परपोषित का मतलब क्या होता है? जो जो दूसरे जीवों को खाते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहला आंसर जो है इसका सही है, केवल एक इसका कथन सही है। बायोम अजैविक व जैविक जैविक पर्यावरण है, ये सही चीज है, ठीक है? ये बिल्कुल सही करेक्ट है। बायोम क्या होता है? पढ़ लेते हैं। भौतिक या अजैविक, हमने पढ़ा था ना, भौतिक या अजैविक को क्या बोलते थे? ये एक प्रकार है, भौतिक या अजैविक एक ही चीज है। तथा जैविक पर्यावरण, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा बायोम। क्या बनाएंगे? बायोम को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती। तो बायोम क्या कहलाता है? जैविक और अजैविक को एक साथ मिला दो तो वो क्या कहलाएगा? बायोम। जैसे टुंड्रा बायोम, ये नाम है, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम और उष्ण कटिबंधीय बायोम, ये कुछ प्रकार हैं। तो बायोम क्या है? जैविक और अजैविक का मिश्रण हो जाएगा, ये कथन सही है। अजैविक पर्यावरण क्या कहलाता? स्थल, जल एवं वायु आदि सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। जैविक पर्यावरण में क्या आएगा? पादप, मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जैविक में? ये भी करेक्ट। ये देखिए, ये वाला चीज नहीं आएगी इसमें, मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण, ठीक है? इसमें क्या आएगा? पादप और मनुष्य आएगा, ठीक है? इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इसमें गलत नहीं आएगा। बहुत ही सूक्ष्म चीजें दी हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राकृतिक पूंजी क्या क्या है? वन है, बिल्कुल सही है, खनिज भी हैं और जल भी हैं। सड़क जो है प्राकृतिक पूंजी नहीं है, वो जो है मानव निर्मित है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है, जबकि वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग और धारणीय विकास, ये सब चीजें पर्यावरण से संबंधित हैं। गरीबी कम करना नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5 जून। सबसे सरल क्वेश्चन, लेकिन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्रकाश जो है पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है क्या? बिल्कुल सही है। दूसरा चीज, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क क्या है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन सभी उत्पादों को हम इको मार्क देते हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? आप देखते हैं, भूमि, जल, वायु, पौधों और एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक है, भूमि, जलवायु, पौधे और पशु, ये सब चीजें मिलकर क्या कहलाती? पर्यावरण। बिल्कुल सही है। भौतिकी, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित हो, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण, जैविक, अजैविक और जो सांस्कृतिक है हमारा आसपास का, उन सबको मिला के ही तो हम पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने बताया था पर्यावरण क्या है? जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, वो सभी दशाएं। ये परिभाषा भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। इसमें हमने देखा जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, बायोम क्या है। ठीक है, और पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं देखी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये जो पहले आए हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ये ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आपको वीडियो जल्दी से मिल जाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है चंद्रमोहन और आप देख रहे थे स्टडी एज।